हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एक नया चैप्टर पैरेलल लाइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 6 का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तब हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, इस वाले चैप्टर में वैसे तो केवल एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12A। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वही आपके लिए सर दर्द बन जाएगा। और जहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद आपके पास अगर 10 एक्सरसाइज भी आपको दे दिया जाए, तब उसको ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बेसिक आपको कुछ नॉर्मल चीज़ें जो हैं इस चैप्टर की, वो समझा दूंगा कि पैरेलल लाइंस आखिर होते क्या हैं। जो आप अगर समझ जाएंगे एक बार ना, तो फिर आप एक्सरसाइज 12 में तो खुद से सॉल्व कर लेंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं करूँगा, डरिए मत। चलिए पहले आप समझ लीजिए कि किस तरीके से आप चैप्टर 12 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 12। सबसे पहले तो होता क्या है पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि दो ऐसे लाइन जो कभी आपस में टकराए ही ना, यानी उनको जितना भी आगे बढ़ा दिया जाए वो कभी नहीं टकराए। जैसे एक लाइन ये था हमारा CD और एक लाइन था AB, ठीक है। अभी तो ये नहीं टकरा रहा है, लेकिन जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको और प्रोड्यूस करेंगे इस साइड एंड में, इसके और एक एंड में, तो ये आगे जा करके यहाँ पे टकरा जाएगा, तो ये पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से ये भी पैरेलल लाइन नहीं कहलाएगा। अब हम आते हैं कि यहाँ पे इन जो डायग्राम्स दिए हुए इनको देखते हैं। तो ये जो ब्लैक बोर्ड हमारे स्कूलों में होता है, इसका आप ऊपर वाला ये लाइन देखिए और ये लाइन देखिए, इसको आप आगे कितना ही बढ़ा लीजिए, ये चलते जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे ये आपस में टच हो, टकराएं। तो ये हमारा पैरेलल लाइन कहलाएगा। समझ में आ रहा है। उस तरीके से स्केल भी आप ले लीजिए, तो स्केल भी दोनों साइड आप देखेंगे कि वो भी कभी नहीं टकराता। आप ट्रैक देख लीजिए, रेलवे का ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक भी आप कभी भी देखिएगा, एक जो ट्रैक है वो कभी भी नहीं टकराता। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर नहीं, रेलवे वाला जो होता है वो तो कहीं कहीं पे घुमा हुआ रहता है, तो वो कैसे पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल के लिए तो आपने बताया कि एकदम सीधा सीधा होना चाहिए। तो देखिए, जो ट्रैक जहाँ पे घूमता है ना, वहाँ पे भी उसका दूरी, ये इस वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर रहती है। और जब ट्रैक सीधा रहता है तो वहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, ये घूमने वाले पे भी। ये नहीं होती कि ये और ये आपस में पास में हो जाए, इसीलिए ये हमारा पैरेलल लाइन होता है, ट्रैक जो होता है रेलवे का। ठीक है। अब पैरेलल लाइन को हम शो कैसे करते हैं, जैसे कि हमने आपको वहाँ पे पिछले वाले चैप्टर में लाइन सेगमेंट, रे को कैसे डायरेक्ट किया जाता है, शो किया जाता है, फिर लाइन को कैसे शो किया जाता है वो बताया था। उस तरीके से पैरेलल लाइन को इस तरीके से शो किया जाता है। जैसे कि ये हमारा एक L पैरेलल लाइन है और एक M है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से शो किया जाता है L, ये टाइप से आप एक साइन लगाइएगा, 2 लकीर खींचिएगा और M लिख दीजिएगा, जिसको रीड किया जाता है इस तरीके से कि L इज़ पैरेलल टू M। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको थोड़ा सा रीड करना भी आना चाहिए, अगर आप क्लास में पढ़ें तो, है ना। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा रीड करने भी आना चाहिए। तो L इज़ पैरेलल टू M, यानी L जो है पैरेलल है M के, और उसको इस तरीके से राइट लिखा इस तरीके से जाता है L पैरेलल M, और इसको M पैरेलल L भी कर सकते हैं, यानी कि ये पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल ही होगा। ये थोड़ी है कि ये आपस में जाकर टकरा जाएगा। तो दोनों साइड से आप लिख सकते हैं, L पैरेलल M लिख सकते हैं, M पैरेलल L भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ कुछ नॉर्मल चीज़। और कुछ बेसिक जानकारी है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि हम कब कह सकते हैं कि दो जो लाइन है वो पैरेलल है, अगर 2 लाइन्स खींची हुई हैं तो हम कब कह सकते हैं कि वो पैरेलल है। तो यहाँ पे उसको ये प्रूव करने के लिए ये वाला डायग्राम से आप समझिए कि ये जो देखिए A, और ये जो हमारा एक लाइन है L, ठीक है, और ये एक लाइन है M। तो इसमें जो पॉइंट A है, यहाँ से एक लाइन खींची गई D तक, ठीक है, और यहाँ B पॉइंट से भी एक लाइन खींची गई यहाँ पर, ठीक है। तो 2 लाइन थे हमारे, उसमें A से लेकर के D तक और B से लेकर C तक लाइन खींची गई। तो जब आप दोनों को मिज्योर करेंगे, ठीक है ना, तो इस लाइन को वैसे तो परपेंडिकुलर कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे उनको भी माइंड में रखिएगा। तो ये जो 2 बीच में लाइन खींची जाती है ना, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और इसको परपेंडिकुलर को ऐसे शो किया जाता है इस वाले साइन से, उल्टा T, ये परपेंडिकुलर का साइन है, समझ में आया। तो ऐसे आप इसको शो करेंगे। अब ये हो गया हमारा कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी, जितना भी साइज होगा वही साइज यहाँ से यहाँ तक का भी होगा, तो ये फिर हमारा कहला जाएगा कि हाँ L और M पैरेलल है। अगर ये दोनों अलग लगाते हैं, 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नीचे होगा ना, तो समझिएगा कि वो पैरेलल नहीं है। इज दैट क्लियर। अब आते हैं हम कुछ और नंबर्स में। जैसे कि लाइन का तो हमने पढ़ लिया, उसी तरीके से रे भी होते हैं। ये होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का भी मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाले चैप्टर में कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो लाइन होता है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है। एक पॉइंट से स्टार्ट होकर के एक डायरेक्शन में चलते जो जाता है लाइन, वो रे कहलाता है। और एक जो होता है यहाँ पे वैसे तो नहीं बना हुआ है लाइन, जो दोनों डायरेक्शन में चलता है उसको हम लोग लाइन कहते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको डिफरेंस बताई थी चैप्टर 11 में। अब देखिए यहाँ पे कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों सीधे सीधे हैं एकदम, इनको अगर आप आगे कितना बढ़ा लें तो ये आपस में नहीं टकराएंगे। तो ये एक क्या होगा, हमारा पैरेलल लाइन
होगा। समझ में आ रहा है, पैरेलल लाइन सेगमेंट होगा। उस तरीके से ये रे और ये रे भी आगे कितना हुआ बढ़ाएं एक डायरेक्शन में, ये हमारा कहीं पे भी टच नहीं होगा, तो ये भी पैरेलल रे कहलाएगा। उस तरीके से ये एक रे है और ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो ये रे और ये लाइन सेगमेंट भी पैरेलल है, क्योंकि इनको हम आगे कितना बढ़ा लें ये आपस में नहीं टकराएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगी पैरेलल किसे कहते हैं। अब आते हैं हम इस टाइप से क्वेश्चंस में, जहाँ पे हमें दिया जाता है कि दो लाइन सेगमेंट हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब यही होता है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ये खत्म हो जाता है, इसके आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट कहलाता है। उसी तरीके से डी और सी भी एक लाइन सेगमेंट है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये और ये पैरेलल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको आगे मान लीजिए बढ़ाते हैं, इस तरीके से हम इस लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट को आगे ले जाते हैं और इस पॉइंट को आगे ले जाते हैं, तो कहीं पे आकर के ये आपस में टकरा जाएंगे, इसलिए ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा, यानी ये लाइन सेगमेंट पैरेलल नहीं होगा। उस तरीके से ये दोनों रे भी पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि आगे तो ये जा रहे हैं दूर दूर, लेकिन पीछे यहाँ पे अगर हम इनको बढ़ाएं इंड पॉइंट इनका, तो ये यहाँ पे आकर के एक पॉइंट में टच हो जाएंगे, तो ये भी पैरेलल नहीं होगा। और मैंने आपको पैरेलल के लिए बताया भी था कि दोनों लाइन के बीच की जो दूरी है, कहीं पर भी लीजिए आप लाइन, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल नहीं कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज कैसे सॉल्व किया जाए। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 12 का, ठीक है ना। एक्सरसाइज 12 भी मैंने बताया आपको, एक ही एक्सरसाइज यहाँ पे, और इसका चिंता मत कीजिए, इसके बारे में भी आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको समझाऊंगा। इसका एक क्वेश्चन दिया इससे रिलेटेड, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसका कहाँ पे यूज़ है। सबसे पहले आते हैं हम एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर में अब, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर ऑफ ए टेबल गिवन बिलो नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स एज पैरेलल एज ऑफ द टॉप। यानी कि आपको जो टॉप वाला ये पार्ट दिख रहा है ना टेबल का, इसमें आपको कौन कौन से पैरेलल लाइंस के पेयर दिख रहे हैं, यानी ग्रुप दिख रहा है पैरेलल लाइन का, वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे पहले आप देखिए पैरेलल लाइन, तो आपको पता ही चल गया कि ऐसे दो लाइन जो आपस में कभी ना टकराएं, कितना हो आगे बढ़ाया जाए वो आपस में ना टकराए, उसे ही पैरेलल लाइन कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जो ए और डी है, ठीक है, इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा कितना हो भी, और बी और सी को कितना हो आगे बढ़ाइए, सीधा है, दोनों एकदम सीधे लाइन है। समझ में आ रहा है बात ना। ये आपको थोड़ा सा टेढ़ा इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन अगर आप टेबल को ऊपर सामने से जा करके देखिए ना 3D डिमेंशन में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन हमारा पैरेलल है, ये दोनों आपस में टकराएंगे नहीं। तो पैरेलल लाइन हमारा कौन कौन सा हो गया, ए डी, ठीक है, सॉरी बी लिख रहा हूँ मैं, ए डी, और ये जो हमारा सी बी या बी सी आप जो कह लीजिए इसे, वो वाला है, ठीक। ये तो हमारे पैरेलल लाइन है, और यहाँ पे आप इसको इस तरीके से पैरेलल का शो कर दीजिए। तो ये हमारा एक ग्रुप बन गया। एक और बन रहा है उसी तरीके से, ए बी बन रहा है और ये डी सी भी बन रहा है। ये देखिए ए बी जो है इसको आप आगे कितना बढ़ाइए और डी सी को किसी तरीके से आगे ले जाइए, ये दोनों कभी भी आपस में टच नहीं होंगे। अब इसको कॉपी पेन से, पेंसिल से, मतलब कॉपी पेन मत यूज़ कीजिएगा, पेंसिल से इसी में आप आगे स्केल से बढ़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारा ए बी और पैरेलल है किसके, डी सी के। तो इस तरीके से आपको दो पेयर मिल जाएंगे इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल, यानी कि कितने ग्रुप बने हुए हैं इस वाले में, आपको उनका नेम बताना है, ठीक है, पैरेलल वाले ग्रुप में। तो बॉक्स हुज फिगर शोन इन बिलो, यानी कि ये बॉक्स में जो कि बिलो नीचे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं ये आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कौन कौन से हमें पेयर दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए आप कीजिए क्या, जब भी सब क्वेश्चन आए ना तो कई बच्चे गलती कर देते हैं कि इधर एक नंबर इधर ले लेते हैं, फिर दूसरा इधर ही स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें बहुत सारा आपका आंसर गलत हो जाता है। आप एक सीक्वेंस में स्टार्ट कीजिए, यानी कि आप देखिए डी और जी को पहले लिख लीजिए, जी और डी जिसको हम कर रहे हैं, इसको आप डी जी कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि जो बुक में दिया है वो लिखें या फिर जो टीचर लिखा है वो लिखें, जरूरी नहीं है। आप इसको जी डी भी कर सकते हैं और डी जी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही वाला लाइन लेते हैं कि इसके पैरेलल में कौन कौन सा लाइन आता है। तो सबसे पहले देखिए जी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायग्राम भी दिखता जाए और मैं लिखते भी जाऊँगा। तो हमारा जी और डी है एक, ठीक है। इसके पैरेलल में कौन सा है, सामने में सी और एफ है, ये वाला आ रहा है इसके सामने में, ये लाइन और ये लाइन आप अपने सामने है एकदम, और इसको आप आगे कितना बढ़ाइएगा ये वही रहेगा, यानी कट नहीं होगा आपस में। तो ये पैरेलल है हमारे सी और एफ के, ठीक है। अब आप और ध्यान दीजिए कि ये और किसके पैरेलल है, तो इसके नीचे में आप जस्ट देखिए ए और एच जो है, यानी ये वाला जब आगे बढ़ेगा और ये जब आगे बढ़ेगा तो दोनों एक ही लाइन में चलते जाएंगे, एक ही सीधी में चलते जाएंगे, आपस में नहीं टकराएंगे। तो ए और एच भी इसी का पैरेलल है, समझ में आ रहा है। तो ये भी इसका पैरेलल हो जाएगा, यानी जी डी इक्वल टू, यानी पैरेलल है सी एफ के, और फिर वही पैरेलल है हमारा ए एच का भी है, और फिर ए एच के सीधा में आप देखिए कि जब ए एच वाला है तो उसके पैरेलल में हमारा ये बी और ई भी तो है, ए एच जो है उसका पैरेलल बी ई है। आप इसको लाइन इधर खींचिए आगे और इस लाइन को आगे बढ़ाइए, दोनों देखिए एकदम सीधी लाइन में चलते जाएंगे। तो बी ई भी है ए एच का, तो ये हो जाएगा पैरेलल बी
ई। समझ में आया? यानी कि डी जी के इतने 3 पैरेलल आपको लाइन मिल जाएंगे, एक ये एक ये एक ये और एक ये सभी आपस में पैरेलल है। आप ध्यान दीजिएगा तो ये भी डी जी और ये भी, ये देखिए दोनों एक ही लाइन में सीध में चलते जा रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी बराबर ही मिलेगा, आप कहीं से भी नाप लीजिए। तो ये आपको एक पैरेलल का ग्रुप मिल गया। और देखते हैं और ग्रुप्स हमें मिलेंगे। अब हमने इस साइड वाला ले लिया है, अब हम खड़ा खड़ा वाला लेते हैं। इस तरीके से हमने एक लेटा हुआ लिया था, अब हम इस तरीके से वर्टिकल वाला ले लेते हैं। तो ए और डी के अब देखते हैं हम सीधे में कौन कौन सा है। तो ए और डी और एच और जी जो है हमारा सीधा है, सीधा। अब इसको ऊपर नीचे खींच लीजिए, लाइन आपका सीधा जाएगा। तो ए और एच हमारा हो जाएगा पैरेलल जी और एच के। समझ में आ गया बात? अब इसके बाद और देखते हैं कि और कोई सा भी मिल रहा है क्या। तो जी एच के पैरेलल में, या फिर आप ए और डी के ही सामने देख लीजिए इधर इस साइड में, कि ए और डी के सामने में इधर सी और बी भी तो हमारा है, जो ये सीधा है और ये भी सीधा सीधा है, इस तरीके से है। तो सी और बी भी हमारा पैरेलल हो जाएगा इसके। तो सी और बी यहाँ पे लिख दीजिए। उसी तरीके से अब जी और एच इसका हुआ था पैरेलल, तो जी और एच के सामने में देख लीजिए तो आपको मिलेगा एफ और ई, या इसको आप ई एफ जो भी कह सकते हैं। तो एफ और ई मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये चारों हमारे पैरेलल हैं, ए डी, जी एच, सी बी और एफ ई। ये सीधे सीधे इस तरीके से आपको पैरेलल लाइन मिलेंगे। आप इसको लाइन खींच करके कॉपी में या फिर पेंसिल से ही, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो ना तो एक स्केल लीजिएगा, ठीक है, और हल्का हल्का सा डॉट डॉट करके आप इसको इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सीधा एकदम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। और देखते हैं कि और कोई सा पैरेलल मिल जाए हमें। तो हमने एक इस तरीके का लिया, एक इस तरीके का लिया, अब एक ऐसा वाला ले लेते हैं। आप भी इसी तरीके से लीजिएगा एग्जाम में, एक ये वाला साइड, फिर ये वाला साइड का निकालिएगा और फिर एक नीचे वाले का साइड का निकाल लीजिएगा। तो ए बी जो हमारा है, ए बी के बाद सामने देखिए कौन सा है हमारा, एच और ई है। ए बी एच और ई जो है सेम सेम है, तो ए बी हमारा हो जाएगा पैरेलल एच और ई के। समझ आया बात? अब एच और ई के ऊपर में देखिए हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, या फिर ए बी के ही ऊपर में ले लीजिए। ए बी के ऊपर में जस्ट सीधा हमारा डी और सी है, तो ए बी के ऊपर हमारा हो जाएगा डी और सी पैरेलल। समझाया? और फिर एक और पैरेलल बन जा रहा है हमारा एच और ई वाला, इसके सामने में कौन सा है हमारा, जी और एफ है। तो जी और एफ हमारा पैरेलल हो जाएगा डी और सी के, ए और बी के, एच और ई के। यानी ये जो चारों लाइन है ये सभी एक सीध में है, ठीक है। अब इसको एक लाइन में, चलिए कंप्लीट हो ही गया है तो इसको मैं एक लाइन बना के आपको दिखाई देता हूँ। ये आप इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है, इतना डी और सी को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए सीधा, फिर एच और ई को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए इस तरीके से, और लास्ट में ए और बी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। अब आप देखिए कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन जो हमारे चारों बने हैं ना, ये एक सीध में आपको मिलेगा, इसी को ही पैरेलल कहा जाता है। अब आपने अगर ये समझ लिया ना तो अब आगे आपका कुछ नहीं है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन इस वीडियो में और ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको मैं पूरा समझा दूंगा बचे हुए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, यानी जो फिगर्स नीचे बने हुए हैं उनका आपको पैरेलल लाइंस बनाना है, बताना है कौन कौन सा है। तो साफ आपको दिख रहा है कि इस वाले में अगर आप ए बी को लें और डी ई सामने को लें तो ये तो पैरेलल बनेगा नहीं, गलत हो जा रहा है, ये आपस में यहाँ पे ए में टकरा जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो डी ई है और बी और सी है, ये दोनों आगे कितना हूँ हम बढ़ाएं, ये पैरेलल ही जाते जाएंगे, तो इसका बस पैरेलल ग्रुप बन जाएगा डी ई पैरेलल बी और सी। समझ में आ गया? तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, बस यही करना है। उस तरीके से ये वाला हमारा, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बना था वही वाला बस डायग्राम है, डी और सी का पैरेलल हो जाएगा ए बी और डी और ए का पैरेलल ग्रुप हो जाएगा सी और बी, बस खत्म हो गया, आंसर आ गया। डी और सी, डी और ए का हमारा सी और बी बन जाएगा, डी और सी का हमारा ए और बी बन जाएगा, सामने सामने है दोनों, पैरेलल हो गया। उसी तरीके से यहाँ वाले में आप कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको पहले ऊपर नीचे ले लीजिए। तो आर क्यू के पैरेलल में हमारा एल और एम है, आर क्यू पैरेलल एल एम, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, आर क्यू पैरेलल एल एम, ये ग्रुप बन गया। दूसरा हमारा कौन कौन सा बन रहा है, तो ये आर और एस और पी और एम, ये आप इधर लीजिए और ये आप इधर ले जाइए, तो ये दोनों हमारा पैरेलल हो जाएंगे। तो इसमें आप लिख दीजिए आर एस पैरेलल पी और एम, ठीक है। और एक और कौन सा बन रहा है, तो इधर इधर वाला ही बन रहा है, ये क्यू पी और एस एल, ये भी बन रहा है, तो क्यू पी और एस एल यहाँ पे आप लिख दीजिए इस तरीके से, क्यू पी पैरेलल एस एल, खत्म हो गया। मेन क्वेश्चन नंबर 2 था, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे ना, पैरेलल देखना कि कैसे आप समझे पैरेलल 2 कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये सब तो फिर कुछ नहीं है, दाल बात है आपके लिए। अब उसी तरीके से ये वाला में आते हैं, ये थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पैरेलल आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे जो नॉर्मल पैरेलल है बी और डी, ए और सी, ये दोनों एक सीधी लाइन में है, तो ये हमारे एक ग्रुप बन जाएगा, बी डी और पैरेलल है किसके, ए और सी के, एक ग्रुप ये बन गया। उस तरीके से डी एफ पैरेलल है हमारे सी और ई के, तो डी एफ पैरेलल हो गया हमारा सी और ई का, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये इस तरीके से सीधा जाएगा, ये इस तरीके से सीधा जाएगा, तो हमारे ये दोनों पैरेलल लाइन कहलाएंगे। लास्ट में हम देखते हैं कि बी और ए
एफ और ई दो तो पैरेलल हैं, लेकिन आप ये ध्यान देंगे कि ये वाला लाइन जो है ना एक सीधी में, ये तीनों एक सीध में है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा जा रहे हैं, यानी कि ये और ये तीनों पैरेलल कहलाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा बी ए पैरेलल, डी सी पैरेलल, एफ और ई। तो इसमें आपको 3 पैरेलल मिल गए और 3 ग्रुप मिल गया आपको। तो इस तरीके से आपको पैरेलल लाइन्स फाइंड करने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक और अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, ताकि आप इजीली उन क्वेश्चंस को समझ सकें और आगे के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।